हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम ऑडिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑडिट प्रोग्राम मीनिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक, आपसे यह कहना है कि ऑडिट के चैप्टर नेक्स्ट एग्जाम में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, इसलिए आप लोग इसके पूरी वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। जहां भी आपको न समझ में आए कोई चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट आपसे कहना है कि वीडियो ड्रॉप करके आप इसके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि एग्जाम में सपोर्ट आएंगे। फर्स्ट, आप किसी भी कार्य को करने जाते हैं, कार्य करने की प्रक्रिया को प्रिपरेशन, जो फर्स्ट प्रारूप में हम कहते हैं प्रिपरेशन, तैयारी करते हैं। तो तैयारी करने की जो सिस्टम हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। जब अकाउंट स्टार्ट हो गया, अकाउंट एंड हो गया, ऑडिट स्टार्ट हो गई, तो आप ऑडिटर ऐसे ही नहीं कि आपके यहां पहुंच गया ऑडिट स्टार्ट कर दिया। आपको ऑडिटर के वर्क क्या है, ऑडिट कार्य करने के लिए उसका एक प्रोग्राम बनाता है। इन प्रोग्राम के लिए सबसे फर्स्ट ऑडिट प्रोग्राम इन रिटेन प्रोग्राम वो क्या होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए। इट इज रिटेन प्रोग्राम अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क प्रिपेयर्ड बाय चीफ ऑडिट एंड ऑडिट प्रोग्राम इन स्टाफ नेम ऑफ द फर्म, क्लाइंट नेम, फाइनेंशियल ईयर एंड ऑडिट प्रोसीजर। सबसे फर्स्ट हम आपको ध्यान देना चाहिए, ऑडिट प्रोग्राम को आप रिटेन बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क। अब आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाया, आपके पास कई स्टाफ है। ए, मिस्टर ए कौन सा वर्क करेंगे, मिस्टर ए कैश देखेंगे, मिस्टर बी परचेज देखेंगे, मिस्टर सी एक्सपेंसेस देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क एंड लायबिलिटीज ऑफ द वर्क। जब किसी भी व्यक्ति के कार्य का निर्धारण आप नहीं करेंगे तो उनके ऊपर दायित्व तो आप नहीं दे सकते। तो इंपॉर्टेंट वर्क है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी वर्क करनी पड़ेगी। वर्क प्रिपेयर द चीफ ऑडिटर। जब ऑडिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो चीफ ऑडिटर उसे प्रिपेयर करेगा। स्टाफ नेम, कौन व्यक्ति किसका ऑडिट करेगा ये क्लियर होना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम करते समय सबसे फर्स्ट हम यहां पर क्या देते हैं, कंपनी नेम देंगे, क्या देंगे, फाइनेंशियल ईयर देंगे, और उसके साथ एक स्टेप वाइज पेन वाइज हम पूरा करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑडिट प्रोग्राम कही जाएगी। ऑडिट प्रोग्राम के आपको डिफिनेशन देना है। फर्स्ट आपको Taylor and Perry, modern technique require new approach, practical aspect of the audit work. Audit work की मॉडर्न टेक्निक आपको मॉडल ऑफ द टेक्निक एक्सेप्ट करनी है कि जो आपके ऑडिट के टोटल वर्क पूरा करे, ऑडिटर पूरा करे। प्रिंसिपल, ऑडिट प्रिंसिपल आर द बेसिक रूल इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर विच दी आर कंप्लीटली कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड टेक्निक। कौन सी टेक्निक आपको प्रयोग की जाएगी, नेक्स्ट अभी बताएंगे। डिवाइस ए एडॉप्ट प्लेसलेव। प्रत्येक वैज्ञानिक आधारभूत नियम होते हैं जिन्हें विज्ञान के सिद्धांतों की संज्ञा दी जाती है। ये उसके प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल के आधार पर हम वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है आपको प्रिंसिपल ऑफ द ट्रूथ, सत्यता की जांच करना। सारे ट्रांजैक्शन वो करेक्ट है कि नहीं है, इसकी हम यहां पर जांच करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट, हमेशा ऑडिटर स्वतंत्र होना चाहिए, बाधा नहीं होना चाहिए, दबाव में नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑडिटर प्रिंसिपल उसका दबाव में है तो आप उसे स्वतंत्र ऑडिट और फुल परफेक्ट ऑडिट की अपेक्षा न करें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल डिस्क्लोजर, ऑल ट्रांजैक्शन इन द रिसीव्ड पेमेंट, सेल, परचेज, सभी ट्रांजैक्शन उसे अपने बिजनेस में ओपन करने होंगे। किसी भी फैक्ट को छिपाया नहीं जाएगा। अगर छिपाई जाती है
वो आपके लिए टोटली फ्रॉड मानी जाएगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, कौन कौन सा लेन देन छोड़ा जाए, किन पर विशेष ध्यान दिया जाए, यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। या ऑडिटर ध्यान देता है कि कौन कौन से हम ट्रांजेक्शन करें। टेक्निक ऑफ द ऑडिट, ऑडिट डिवाइस में मेथड विच एन ऑडिटर प्रोसीड हिज वर्क आफ्टर एविडेंटियल मैटर टेक्निक, एविडेंस आपको चाहिए। नेक्स्ट में इस पर हमने पूरा ऑडिट में वीडियो है, एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए जिसे हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, वो एविडेंस किस रूप में होता है जिनको हम ट्रांजैक्शन पेपर में आपको स्पष्ट है बिल, मेमो, इनवाइस, टैक्स इनवाइस के हम नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आपको आती है वाउचरिंग। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से स्टार्ट है टेक्निक। टेक्निक आपके लिए कि बिजनेस में कौन कौन सी ऑडिट करते समय कौन कौन सी टेक्निक का उपयोग करना है। टेक्निक में फर्स्ट आपके लिए आती है वाउचरिंग। एग्जामिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रिलेट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, सपोर्ट द चेक दी ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिकॉर्ड। अब आप वाउचर, मैंने कहा ट्रांजैक्शन इन रिकॉर्ड ऑफ द जर्नल एंट्री, ट्रांजैक्शन जहां एंड होगा जर्नल एंट्री करेंगे, अकाउंट जहां एंड होगा ऑडिट स्टार्ट। तो जो एंट्री हमने किससे किया, डॉक्यूमेंट से, अब वो डॉक्यूमेंट ही हमारे अकाउंट के क्या हो गए, एविडेंस हो गए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलेट उनसे संबंधित होते हैं जो आपको यहां पर टोटली रूप से सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कि कंफर्मिंग it is a technique with and auditor contact responsible official, those interview and open communication with the outside party for ensuring the transaction authentic well secured। कंफर्म जो भी आपने यहां ट्रांजेक्शन किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन द रिस्पॉन्सिबल, वो पर्सन उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। रिकंसाइल स्टेटमेंट, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं, जिसे आपने वर्ड्स में कई बार सुना है कि हम बैंक का रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, दो चीजों को मिलाते हैं, जो उनमें एंट्री नहीं होती वो दूसरे में हम पास कर देते हैं। तो डिफरेंट फिगर का रिकंसिलेशन बनाना कि दोनों फिगर को हम बराबर कर दें। नेक्स्ट है एनालाइजिंग ऑफ द डिवाइस प्रोसेस इन दी सेग्रीगेटिंग एनी अकाउंट फैक्ट फिगर ऑफ दी नो नॉलेज। इनको फैक्ट फिगर आपको सही फिगर मालूम होगा, उसी पर आप टोटल वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपके लिए क्या आती है टेस्टिंग। टेस्टिंग आप जानते हैं किसी भी कार्य को किए गए और जांच करके देखिए कि वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए आपको टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ दी, अगर अधिक एंट्री है तो सेलेक्ट एक्चुअल रिप्रेजेंट डाटा एक्यूरेसी ऑफ दी प्रोसेस। हम ऐसा है कि 12 मंथ्स की आपको एंट्री करें, जैसे परचेज रजिस्टर है। अब आपके लिए अगर अरबों रुपए के ट्रांजैक्शन है तो बहुत से परचेज बुक है, परचेज रजिस्टर अप्रैल टू मार्च 12 मंथ का आपको देखना है। तो आप ये अब ऐसा नहीं है कि अप्रैल टू मार्च 12 मंथ, आप किसी एक मंथ को सेलेक्ट करते हैं और उसके पूरे डाटा की एंट्री को एक एक करके चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं है, जिसके आधार पर आप ये मान लेते हैं कि सारे ट्रांजैक्शन सही है। इसी आधार पे हम सेल रजिस्टर, सेल रिटर्न, और ये ऐसा नहीं कि जितना अकाउंट किया गया उतना टाइम हम उसे एग्जामिन करने में दे। हम ऐसी शॉर्ट टेक्निक अपनाएं कि जिससे हम आसानी से वो एंट्री कर सके। फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एग्जामिनेशन अब आपको बताया एग्जामिन एक्चुअल एग्जिस्टेशन, पर्सनल इंस्पेक्शन बाय द ऑडिटर। पर्सनल इंस्पेक्शन ये किसको करना है, ऑडिटर को। ऑडिटर पर्सनल एक्सपेंसेस क्या है, टेंजिबल असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। जो आइटम उन्हें दिखा सकता है, ऑडिटर को अगर संदेह है तो वो जाके देख सकता है कि वह बिजनेस में असेट्स यूज हो रहे हैं कि नहीं। जैसे कैश का ट्रांजैक्शन, फिजिकल ट्रांजैक्शन कैश इन हैंड लिखेगा। बैंक के ट्रांजैक्शन को अगर वो चाहे तो किसमें दिखा सकता है, कैश एट बैंक।
करंट अकाउंट के बैलेंस से वो वहां पर उसकी देख सकता है। तो ये दिस इज फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आपको बताता है वेरिफिकेशन ऑफ द पोजीशन। वेरिफिकेशन पोजीशन स्टेटस की जांच करता है एस्टेब्लिश प्रोपराइटर ओनर के लिए एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डिफरेंट एंट्री इन द रिकॉर्ड बुक फ्रॉम द सोर्स एंड अदर द वेरीफाइड। यानी डिफरेंट एंट्री जो अलग अलग एंट्री बुक्स में की गई है, तो उन डिफरेंट एंट्री की वो रिकॉर्ड को वेरीफाई कर सकता है, बिल मंगा सकता है, पुनः देख सकता है कि वह टेक्निक अपनाएगा कि वो फ्रॉड एंट्री उसमें की गई नहीं। 14 टेस्ट एक्यूरेसी टोटल कॉलम डिफरेंट इन दी अकाउंट। अब टेस्ट जैसे हमारे लिए कोई भी कॉलम हम कैश बुक में जोड़ते हैं, परचेज रजिस्टर में जोड़ते हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर से नीचे इस कॉलम में टोटली कर दिए, तो पहले हम इसको देखेंगे। इस कॉलम में जब करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चेक करेंगे। अगर हमें इसे करेक्ट करना है तो इसे हम नीचे से ऊपर की तरफ भी इस कैलकुलेशन को देखेंगे कि यहां है, तो किस कॉलम में इसे हम चेक करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम चेक करेंगे। दोनों यदि इक्वल है तो यह मान लेंगे कि किया गया रिकॉर्ड इनकरेक्ट हुआ है। अब आपके लिए आते हैं एग्जिस्टेंस वेरीफाइड। एग्जिस्ट वेरीफाइड इट इम्प्लीज multiplication of the two and most amount test in the accuracy। दो अमाउंट है, दो या दो से अधिक है, तो उनको एक्यूरेसी टोटल की टेस्ट करता है वो करेक्ट है कि नहीं। आज आपने अपने वीकॉम ई लर्निंग पर ऑडिट के अंतर्गत ऑडिट प्रोग्राम हम बनाते हैं। ऑडिट प्रोग्राम की क्या टेक्निक होती है, उसके साथ प्रिंसिपल, हमने ये पूरे वीडियो आपको बनाए हैं। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप अपने इस चैनल को, ये आपका चैनल है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, इसकी डेवलपमेंट के लिए आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू।